सेन जेन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सव्यदा शिरसा नमो अर्यंतानम नमो सीताणम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहि सव्यसाहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत देव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विरागी सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, दासांग जिनवाणी माता की जय। गुरु विनंत सागर जी महाराज की जय। कल 20 गाथाओं के माध्यम से हमने आकाश द्रव्य को समझा था 20वीं गाथा में। आज निश्चय काल का स्वरूप कहते हैं। अथ निश्चय व्यवहार काल स्वरूपम कथयति। निश्चय व्यवहार काल के स्वरूप को कहते हैं। दब परिवट्ठ रूपो जो सो कालो हवई व्यवहारो परनामादि लखो बट्ठन लखो या पर मठो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है दब परवट्ठ रूपो, द्रव्यों के परिवर्तन रूप परिणामादि लखो, द्रव्य के परिवर्तन रूप जो सो हवाई व्यवहार, जो सो कालो हवाई व्यवहार, वह काल क्या है? व्यवहार रूप है जो द्रव्य के परिवर्तन रूप वाला है। द्रव्य के परिवर्तन और परिणमन यानी समय आदि पर्याय लक्षण वाला है। परिणाम आदि लखो जो परिणाम लक्षण वाला है उसे सो व्यवहार कालो, उसे व्यवहार काल जानना चाहिए। बट्ठन लखो जिसका मात्र बर्तना ही लक्षण है। परमट्ठो वह परमार्थ काल अर्थात निश्चय काल जानना चाहिए, हवई होता है। तो यहाँ बात समझाई जा रही है जो द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक है, परिणाम आदि लक्षण वाला है, सो व्यवहार काल है। और जिसका लक्षण मात्र बर्तना ही है, परिणमन ही है, वह निश्चय काल है। तो जिसकी वजह से व्यवहार काल बनता है वो निश्चय काल है। व्यवहार काल से उस निश्चय काल की गणना की जाती है ना। तो ये यहाँ परिणाम नहीं है, परिणमन आदि, परिणाम आदि। सुनो, परिणाम शब्द कहाँ आया? यहाँ परिणाम आदि आया है, परिणमन आदि है ना। कौन से? परिणमन। और परिणाम भी यहाँ लिया है तो परिणाम में उनका विशेष रूप से जो परिणाम माने पर्याय ली गई है। परिणति तद्भावा परिणति सो परिणाम है। जो जिस समय हमारे भाव जिस रूप परिणत हो रहे हैं वही रूप हमारे परिणाम होते हैं, है ना। तो वो परिणति कहो, परिणाम कहो, पर्याय कहो, सब पर्यायवाची नाम है। जो द्रव्य परिवर्तन रूप है सो व्यवहार काल, व्यवहार रूप काल होता है। वह कैसा है? परिणाम आदि लखो। परिणाम आदि का मतलब परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व से जाना जाता है। यहाँ पर ये 4 चीज़ें होती हैं व्यवहार काल में: परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। इसलिए परिणाम आदि से लक्ष्य है। तो ये परिणाम आदि का मतलब आदि में क्रिया, परत्व, अपरत्व और जोड़ना चाहिए। तो जिसके द्वारा परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व ये सब होता है वो व्यवहार काल है। अब निश्चय कालो कहते हैं बट्ठन लक्ष्य परमट्ठो, जो बर्तना लक्षण है, मात्र जिसका काम ही समस्त द्रव्य को बर्तना कराना है, बर्तन करना है, वह निश्चय से परमार्थ काल कहलाता है, निश्चय काल कहलाता है। विशेष समझिए, जीव तथा पुद्गल का परिवर्तन रूप जो नूतन तथा जीर्ण पर्याय है
उस पर्याय की जो समय घड़ी आदि रूप स्थिति है वह स्थिति है, स्वरूप जिसका वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। तो यहाँ कहा जा रहा है जीव और पुद्गल की निरंतर परिवर्तन चल रहा है, तो उसमें नूतन माने नई और जीर्ण माने पुरानी पर्याय होती रहती है। तो उस पर्याय की जो समय घड़ी आदि रूप स्थिति है कि इस समय ये नूतन थी, धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती ये जीर्ण होती गई है ना, खराब होती चली जा रही है। तो रूप स्थिति जो है वह स्थिति ही स्वरूप जिसका है, वो स्थिति का स्वरूप ही द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। तो ये द्रव्य पर्याय है। पहले नूतन आई थी, जब जन्म लिया था तो नूतन पर्याय थी, लेकिन धीरे 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 जीर्णता को वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही है। ये द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है, परिणाम रूप। तो यहाँ हम जब जन्म लिया था तब से लेकर आज यदि 30 साल के हो गए हैं तो 30 साल इस द्रव्य पर्याय का व्यवहार काल है ना। आप 60 के हो गए, 70 के हो गए, तो आपका द्रव्य पर्याय का व्यवहार काल कितना है? 60-70 साल। तो ये द्रव्य पर्याय काल सो व्यवहार काल है। ठीक है, ऐसा ही संस्कृत प्रावत में भी कहा है जो स्थिति है वह काल संज्ञक है, किसी वस्तु की हो चाहे जीव की हो। जो स्थिति है जितने दिन वह रहेगी वो काल संज्ञक है। काल ही बता पाएगा कि ये वस्तु कब से है, कब तक रहेगी। तो काल के अनुसार ही उसकी स्थिति को हम जानते हैं, काल संज्ञक है। सारांश यह है कि द्रव्य की पर्याय से संबंध रखने वाली जो यह समय घड़ी आदि रूप स्थिति है वह स्थिति ही व्यवहार काल है। तो समय घड़ी घंटा मिनट आदि जो भी स्थिति को जानने के लक्षण हमारे पास हैं, वस्तु स्थिति को वो पर्याय स्थिति को जानने के जो हमारे पास साधन हैं, घड़ी से जानो, समय से जानो, घंटा से जानो, मिनट से जानो, वर्ष से जानो, शताब्दी से जानो आदि आदि, उन सब को हम व्यवहार काल के अंतर्गत कहते हैं। समय दे तो दिया, समय भी कहा है, प्रति समय। इस प्रकार वह स्थिति व्यवहार काल है, वह पर्याय काल नहीं है। क्या है ये? स्थिति व्यवहार काल। क्योंकि पर्याय संबंधनी स्थिति व्यवहार काल है, इसी कारण जीव व पुद्गल के परिणाम रूप पर्याय से तथा देशांतर में जाने जाने रूप तथा गाय दुहिनी व रसोई करना आदि हलन चलन रूप क्रिया से तथा दूर तथा समीप देश में चलन रूप कालकृत परत अपरत से यह काल जाना जाता है। इसलिए वह व्यवहार काल परिणाम क्रिया परत अपरत लक्षण वाला कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वह स्थिति ही व्यवहार काल है जो बताई समय घड़ी घंटा आदि, वह पर्याय व्यवहार काल नहीं है। क्योंकि पर्याय संबंधनी स्थिति पर्याय व्यवहार काल कहलाती है। जो पर्याय संबंधी स्थिति हो उसको समय घड़ी घंटा आदि ये मात्र स्थिति व्यवहार काल है कि इसकी स्थिति इतनी है। लेकिन जब पर्याय को पर्याय से जोड़ेंगे उस स्थिति को तो वह पर्याय व्यवहार काल के अंतर्गत आएगा। इसी कारण जीव व पुद्गल के परिणाम रूप पर्याय से तो पर्याय व्यवहार काल बना। देशांतर में आने जाने रूप, देशांतर में आने जाने रूप जो क्रिया हो रही है, गाय को धोना अथवा गाय को किस समय धोना है, धोने की समय क्या है, क्रिया गाय दुहिनी, और धोने योग कब होगी, वो कितने समय बाद होगी। रसोई करना, रसोई बनाना कि ये कितने वो क्रिया चल रही है, किस समय बनानी, क्या करना है आदि हलन चलन रूप जो क्रिया है वो क्रिया काल है। दूर या समीप में चलन रूप कालकृत परत और अपरत से यह काल जाना जाता है। परत अपरत की परिभाषा यहाँ पर दूर या समीप है क्या? प्राचीन और नवीन, परत अपरत
दूर या समीप देश में चलन रूप कालकृत। परत अप्रत से यह काल छोटी या बड़ी। तो यहाँ वह परत अप्रत दूर या समीप देश में कोई वस्तु दूर होगी तो हमें छोटी दिखाई देगी, कोई वस्तु दूर होगी तो छोटी दिखाई देती है, कोई वस्तु पास में है तो बड़ी दिखाई देती है। तो दूर या समीप देश में चलन रूप काल कृत परत अप्रत से यह काल जाना जाता है। इसीलिए परिणाम वह व्यवहार काल परिणाम क्रिया परत अप्रत लक्षण वाला कहा जाता है। अब द्रव्य रूप निश्चय काल का कथन करते हैं। अपने अपने उपादान रूप कारण से स्वयं परिणमन करते हुए पदार्थों को, जैसे कुंभकार के चाक के भ्रमण में उसके नीचे की कीली सहकारणी है। कुंभकार जब चाक चलाता है तो नीचे कीली जो लगी रहती है वो चलने में सहकारी होती है, अथवा शीतकाल में छात्रों को पढ़ने के लिए अग्नि सहकारी है। जब छात्र पढ़ रहे होते हैं, ठंडी बहुत भयंकर पड़े तो अग्नि जल रही तो पढ़ते रहते हैं, वो सहकारी है। इसी प्रकार जो पदार्थों के परिणमन में सहकारता है उसको वर्तना कहते हैं। तो जितने भी द्रव्य हैं संसार में जो परिणमन कर रहे हैं वह परिणमन में कौन सहकारी है? काल द्रव्य। तो काल द्रव्य के माध्यम से प्रत्येक जीव परिणमन करता है। शक्ति तो प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी है, लेकिन व्यवहार से, निमित्त होने से, हेल्पर होने से, सहकारी होने से काल द्रव्य कहा जाता है कि काल द्रव्य के कारण वह प्रत्येक द्रव्य वर्तन कर रहा है, परिणमन कर रहा है। तो वर्तना ही जिसका लक्षण है उसे निश्चय काल कहते हैं। वह वर्तन लक्षण वाला कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल है। कालाणु रूप वह घड़ी घंटे मिनट आदि नहीं, कालाणु जानना चाहिए। एक कालाणु, असंख्यात कालाणु, एक से लेकर असंख्यात कालाणु सब निश्चय काल है। जिनको हम कालाणु रूप में देखेंगे समझेंगे वो निश्चय काल है। और जिसके माध्यम से कितनी स्थिति हो गई, कितनी पर्याय हुई, कितना समय निकल गया, कितना क्या हुआ, क्रिया परत अप्रत परिणाम सब समझेंगे, वह व्यवहार काल समझना चाहिए। यहाँ कोई कहता है कि समय रूप ही निश्चय काल है, उस समय से भिन्न अन्य कोई कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल नहीं है, क्योंकि वह देखने में नहीं आता। इसका उत्तर देते हैं कि समय तो काल की पर्याय है, वह निश्चय काल नहीं है, पर्याय है। समय को जोड़ते जाओ तो घड़ी घंटे मिनट आदि बनती जाती है, पर्याय है। यदि यह पूछो कि समय काल की पर्याय कैसे है, उत्तर यह है कि पर्याय का लक्षण उत्पन्न व नाश होना है। समय भी उत्पन्न व नष्ट होता है, इसीलिए समय पर्याय है। कालाणु उत्पन्न और नष्ट नहीं होते, इसीलिए वो निश्चय काल है। इसलिए वह पर्याय है। पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती, पर्याय हमेशा द्रव्य के साथ ही होती है। बिना द्रव्य के पर्याय नहीं बनती। कोई ना कोई आपको दुनिया में जितनी पर्याय दिखाई दे रही हैं सब किसी ना किसी द्रव्य की ही हैं। जो दिखती हैं वो सब पुद्गल की हैं। जीव की, ये मनुष्य, त्रियंच, नारकी, देव आदि पर्याय होती हैं। तो ये सारी की सारी उसमें जीव द्रव्य बैठा है तो उसकी पर्याय बन रही है। पुद्गल है इन सब में तो पुद्गल की पर्याय बन रही है स्कंद से। तो द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायों के साथ ही हमेशा द्रव्य रहता है। इनसे रहित नहीं होता द्रव्य। चाहे वो मुक्त हो जाए, शुद्ध हो जाए, तब भी गुण और पर्याय दोनों उसके साथ हमेशा विद्वान रहती हैं। हाँ, तो निरंतर मुक्त होने के बाद भी जीव के अंदर गुण और पर्याय दोनों है। कौन सी पर्याय है वहाँ? सिद्ध पर्याय। और गुण तो है ही अनंत अनंत। तो जीव चाहे मुक्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, गुण पर्याय से रहित नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य इनसे साथ होता है। इसीलिए जब द्रव्य साथ में है तो पर्याय उससे रहित कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती। उस समय रूप पर्याय काल का मतलब व्यवहार काल का उपादान कारणभूत द्रव्य भी काल रूप ही होना चाहिए। तो समय रूप जो पर्याय काल है उसका उपादान कारण कौन है? निश्चय काल। जैसे ईंधन यदि निश्चय काल ना हो तो पर्याय काल कैसे बनेगा? व्यवहार काल कैसे बनेगा?
जैसे ईंधन, अग्नि आदि सहकारी कारण से उत्पन्न भात, किसे कहते हैं भात? पके हुए चावल का उपादान कारण चावल ही होता है। यदि चावल में शक्ति ना होती भात बनने की तो अग्नि, ईंधन आदि सहकारी कारण क्या कर लेते? कुछ नहीं कर लेते, है ना। ऐसे ही समय रूप बनने की उन कालाणु में शक्ति ना होती तो कितने भी निमित्त बने रहे संसार में, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, जीव, लेकिन यदि उस कालाणु में समय, घड़ी, घंटा, मिनट आदि रूप पर्याय बनने की क्षमता ना होती तो वह कैसे संभव हो सकता था? व्यवहार काल नहीं हो सकता। तो वह समय रूप पर्याय काल उपादान कारण उसका क्या है? द्रव्य रूप निश्चय काल ही होना चाहिए। अथवा कुंभकार, चाक, चीवर आदि बहिरंग निमित्त कारणों से उत्पन्न जो मिट्टी की घट पर्याय है उसका उपादान कारण मिट्टी का पिंड ही है। यदि मिट्टी के अंदर योग्यता नहीं है घट आदि बनने की तो कितने भी बड़े से बड़े कुंभकार आ जाएं, अच्छे से अच्छे चाक आ जाए और बढ़िया से बढ़िया कीली आदि उसमें जो लगाना चाहो वो लगा लो, लेकिन मिट्टी में यदि योग्यता नहीं है तो कोई भी कुछ भी नहीं बना सकता। अथवा नर, नारक आदि की जो जीव की पर्याय हैं उसका उपादान कारण जीव है। इस तरह घट, समय, घड़ी आदि काल का भी उपादान कारण काल ही होना चाहिए। यह नियम भी इसलिए है कि उपादान कारण के समान ही कार्य होता है, ऐसा वचन है। जैसा उपादान कारण होगा वैसा ही कार्य होता है। कदाचित ऐसा कहो कि समय, घड़ी आदि काल पर्यायों का उपादान कारण काल द्रव्य नहीं है, किंतु समय रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में मंद गति से पुद्गल परमाणु उपादान कारण है तथा निमेष रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में नेत्रों के पुटों का विघटन आदि, पलक का गिरना उठना उपादान कारण है। ऐसे घड़ी रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में घड़ी की सामग्री रूप जल का कटोरा और पुरुष के हाथ का व्यापार आदि उपादान कारण है। दिन रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में सूर्यबिंब का उपादान कारण है। ऐसा नहीं है। जिस तरह चावल रूप उपादान कारण से भात पर्याय के उपादान कारण में प्राप्त गुणों के समान ही सफ़ेद, काला आदि वर्ण, अच्छी या बुरी गंध, चिकना या रूखा आदि स्पर्श, मीठा आदि रस इत्यादि विशेष गुण दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही परमाणु, पुद्गल परमाणु, नेत्र, पलक, विघटन, जल कटोरा, पुरुष व्यापार आदि सूर्य का बिंब, इन रूप जो उपादान भूत पुद्गल पर्याय हैं उनसे उत्पन्न समय, निमिष, घड़ी, दिन आदि जो काल पर्याय हैं उनके लिए काल आदि गुण मिलने चाहिए, परंतु समय आदि में ये गुण दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य होता है, ऐसा वचन है। तो क्या समझाया जा रहा है यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि कोई कहे कि समय की उत्पत्ति, घड़ी आदि कालों की उत्पत्ति का उपादान कारण काल द्रव्य नहीं, किंतु जिनके माध्यम से हम वो समझ पाते हैं वो है। समय को कैसे समझते हैं? समय कहते हैं मंद गति से जो एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाता है, आकाश प्रदेश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाता है, उतने समय, उतनी देरी को एक समय कहते हैं, है ना। एक समय की, जितने समय में एक परमाणु आकाश प्रदेश के एक प्रदेश से दूसरे पर प्रवेश करता है उतने को एक समय कहते हैं। तो ये तो एक उदाहरण है समय को जानने का, और तुम कहो कि वही उपादान कारण हो जाए समय की उत्पत्ति का। निमेष रूप नेत्रों के पुट का मिचना उठना एक निमेष में होता है, तो तुम कहो कि इससे ही निमेष बनता है। ऐसे ही दिन सूर्य के चलने से बनता है, तो सूर्य उपादान कारण है क्या दिन के बनने में? तो ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा नहीं है। जिस तरह चावल रूप उपादान कारण से उत्पन्न भात पर्याय है ना, उपादान कारण में प्राप्त गुणों से के ही समान, प्राप्त गुणों के समान ही सफ़ेद आदि काला वर्ण रूप ही। तो जैसे चावल के अंदर कलर थे वैसे ही कलर भात में बनने के बाद भी सफ़ेद, काला आदि दिखाई देगा, जैसे चावल होगा, है ना। उपादान चावल है तो चावल के अंदर जैसे रूप होगा वैसा रूप आएगा।
चावल के अंदर जैसी गंध होगी, अच्छी बुरी वैसी गंध आएगी। चावल के अंदर जैसा स्पर्श होगा, रूखा चिकना वैसा होगा। उसके अंदर जैसा स्वाद होगा, मीठा तीखा जैसा भी कड़वा आदि वो स्वाद आएगा, इत्यादि विशेष गुण दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही पुद्गल परमाणु, नेत्र, पलक, विघटन, जल कटोरा, पुरुष व्यापार आदि, जल सूर्य का बिंब, इन रूप जो उपादान भूत पुद्गल पर्याय हैं, उनसे उत्पन्न हुए समय, निमिष, घड़ी, दिन आदि जो काल पर्याय हैं, उनके भी काला आदि गुण मिलने चाहिए। लेकिन मिलते कहाँ हैं? मिलते हैं कहीं? किनके? परमाणु के अंदर समय, निमिष, घड़ी, घंटा कुछ दिखाई देता है? सूर्य के अंदर दिन दिखाई देता है? नहीं। तो ये उनमें नहीं मिलते हैं, इसीलिए उनके उपादान कारण इनको नहीं समझना चाहिए। ये बात यहाँ समझाई जा रही है, क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य होता है, ऐसा वचन है। जैसा हमारे अंदर की उपादान शक्ति होगी, वैसा ही कार्य करने में हम सक्षम हो पाएंगे। बहुत कहने से क्या लाभ? जो आदि तथा अंत से रहित, अमूर्त है, नित्य है, समय आदि का उपादान कारणभूत है, तो भी समय आदि भेदों से रहित है और कालाणु द्रव्य रूप है, वह निश्चय काल है। ये बात समझनी चाहिए। क्या है? अमूर्त है, नित्य है, सदैव रहने वाला है, समय आदि उपादान का कारणभूत है। समय हो, घड़ी, घंटा, मिनट, दिन, वर्ष आदि आदि सबका उपादान जो है वो कालाणु द्रव्य निश्चय काल है। व्यवहार काल का उपादान कारणभूत कौन है? निश्चय काल है। समय, घड़ी, पहर आदि व्यवहार के विकल्पों से युक्त हैं, वह उसी द्रव्य काल का पर्याय रूप व्यवहार काल है। सारांश ये है कि यद्यपि यह जीव काल लब्धि के वश से अनंत सुख का भाजन होता है। अनंत सुख का भाजन कब होता है? पात्र कब बनता है अनंत सुख का? जब काल लब्धि आती है। काल लब्धि के बिना यह जीव अनंत सुख को प्राप्त नहीं हो पाता। तो भी विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक, जो निज परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान, ज्ञान, आचरण और संपूर्ण बाह्य द्रव्यों की इच्छा को दूर करने रूप लक्षण वाला तपस्रण, जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप 4 प्रकार की निश्चय आराधना है, वह आराधना ही उस जीव के अनंत सुख की प्राप्ति उपादान कारण मानी जाननी चाहिए। उसमें काल उपादान कारण नहीं है, इसीलिए वह काल द्रव्य ही है, वह ग्रहण करने योग्य नहीं, उसके लिए नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि उपादान कारण दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, इन 4 आराधनाओं से संयुक्त जीव तत्व होता है। तो जब जीव तत्व इन चारों में तपस्रण रूप होता है, तब अनंत सुख की प्राप्ति वो कर पाता है। लेकिन काल लब्धि निमित्त है, संयोग मात्र है। लेकिन उसके लिए बैठे मत रहो, क्योंकि कब काल लब्धि आ जाए किसको क्या पता। लोग कहते नहीं है, जो जो देखी बीत रागने सो सो होती वीरा रे, अनहोती तो कबू ना होती क्यों तू होत अधीरा रे। कि जो जो बीत रागने देखी है वही वही तो होना है ना, वही वही तो होना है। क्यों लगे तुम दिमाग लगाने फालतू? जब हमारा समय आ गया तब हो जाएगा। लोग कहते हैं ऐसा कि जो जो देखी बीत रागने सो सो होती वीरा रे, अनहोनी तो कबू ना होती क्यों तू होत अधीरा रे। लेकिन हम कहते हैं कि क्या क्या देखी बीत रागने तू क्या जाने वीरा रे, जिन वाणी को हृदय धार कर दूर करो भव पीड़ा रे। है ना, कि क्या क्या देखी बीत रागने, हमें क्या पता है कि उसने कब हमारे लिए क्या देखा है, कब हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें नहीं पता है। इसीलिए जिनवाणी को हृदय धार कर, जो जिनवाणी ने कहा है कि पुरुषार्थ करो, अपने उपादान को चमकाते रहो, और उसे चमकाते रहोगे दूर करो और पीड़ा रे। तो इसीलिए काल लब्धि के भरोसे नहीं, उपादान के भरोसे जीवन जियो, उपादान को अच्छा बनाओ, सब अपने आप अच्छा होता जाएगा। समझ में आ गया? अब निश्चय काल के रहने का क्षेत्र, द्रव्य, काल द्रव्य की संख्या का प्रतिपादन कल करेंगे।